आज का जो संदर्भ है, जो हमारा बहादुरगढ़ शहर है, इसमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि भाई ये हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, इसमें क्यों इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है और वो इसी समय पे क्यों होता है। हमारे बहुत सारे साथी पूछते हैं, डिस्कशंस में ये सवाल भी निकल के आता है, तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है इसको पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि इसका क्या कारण है और इसका सोल्यूशन क्या है। इसका जो कारण है ना विनोद जी, मेजर कारण है हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन। हमारी जो लोकेशन है ना, जो ये दिल्ली एनसीआर की जो लोकेशन है, जिसमें आपका हरियाणा, राजस्थान, यूपी, आपका पंजाब आ गया, ये बाउल शेप में है। इसके चारों तरफ जो है वो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और बीच में ये कटोरे के टाइप में है। और इसमें हर रोज इतना ही पोल्यूशन होता है जितना आप देखते हो इस सीजन में। बस वो होता क्या है कि जो बाकी जो अदर सीजन होते हैं उनमें हवा चलती है तो ये बाहर निकल जाता है, हवा के साथ बह जाता है। इस सीजन में हवा की गति धीमी हो जाती है और ये यहीं स्टक होके रह जाता है। पहला तो हुआ ये कारण कि ये हो क्यों रहा है, ये इसका मेजर रीजन यही है कि हवा जो है वो बहुत कम चलती है। आप देखते होगे कि एक दिन AQI 1200-1300 हो गया था, अगले ही दिन एकदम से साफ हो गया, तो वो कहीं चला तो गया नहीं। कोई गवर्नमेंट ने भी एकदम से ऐसे कोई पॉलिसी लागू नहीं कर दी, कोई लोगों ने भी कोई ऐसा बदलाव नहीं लेके आए एकदम से। बस वो था क्या, प्राकृतिक रीजन था वो, कि वो प्रकृति के कारण ही साफ हो गया। अब इसके कारण पे आते हैं। कारण है विनोद जी सिर्फ हम ही लोग इसका रीजन है, इसका कोई रीजन नहीं है। इसमें हम लोग में हम आम नागरिक भी आगे, हम उद्योगपति भी आगे, हम नेता भी आगे, हम अधिकारी भी आगे। लेकिन सबसे पहले हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। एक आम नागरिक ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी, जिसमें मैं और आप बिलोंग करते हैं। अगर हम अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे भी बदलाव कर लें, भाई हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना है, हमने अपनी जो है वो गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करना है। इस सीजन के दौरान जब स्पेशली ये बहुत ज्यादा प्रदूषण हो जाए है, AQI बहुत ज्यादा शूट हो जाए है, हम मेरे आसपास, घर के आसपास जो है वो पेड़ है, मैं उसने साफ कर लूं, या नई प्लांटेशन में मैं उस समय सहयोग कर लूं। तो ये कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं। शादियों में जा रहे हो, आपको इसका डिस्पोजल का यूज ना करें। डे बाय डे की लाइफ में आजकल देख रहे हैं, पहले तो चाय जो है ना वो कप में पी, उसमें शीशे के गिलास में पी जाती थी, आपने भी देखा होगा। अब नया फैशन चल गया कि भाई जो है वो डिस्पोजल कप में पी रहे हैं। ये सब प्रदूषण का कारण है विनोद जी। तो हमने एक आम नागरिक होने के नाते सबसे पहले अपने आप में बदलाव लेकर आना है। ये बहादुरगढ़ के अंदर बात करें तो सर, जैसे जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन फैलाने वाले, आउटर दिल्ली के अंदर जो प्लास्टिक या कचरे का व्यवसाय था उसको बैन कर दिया, तो लगभग बहादुरगढ़ के 5-6 किलोमीटर जो दिल्ली बॉर्डर का एरिया है उसमें वो सारा लगभग स्थापित हो चुका है और वो पूरी लगभग अवैध रूप से चल रहा है। उस पर काबू नहीं पाया जा सकता, जबकि वो मुख्य कारणों में से एक है वो। हाँ नहीं, ये सारे कारण है विनोद जी, ये अलग अलग कारण है जो कि इतना बड़ा, देखो एक हम आम नागरिक के प्रदूषण से तो 1200-1300 के आसपास AQI हो नहीं जाएगा, है ना। मेन कारण यही है कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो भी बहुत लचर हैं, और एक तरह से लचर क्या, अंधी हो गई हैं। पता तो उनको भी है, उनके भी बच्चे यहीं रह रहे हैं, वो भी यहीं नौकरी करने आ रहे हैं। अगर वो आपकी वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा शायद जरूर जो है वो संवेदनशील उन्हें होना चाहिए कि भाई हमारे सामने हमें दिख रहा है हर ग्रामीण, खासकर आप बामडोली देखोगे, इधर नया गांव देखोगे, वो लोग तो बहुत ज्यादा परेशान हैं इनसे। वो क्या रहा है कि चारों तरफ जो है वो दिल्ली से कूड़ा निकल के आ रहा है, हमारी फुटवेयर इंडस्ट्री से कूड़ा निकल के आ रहा है, और चारों तरफ बहादुरगढ़ के वो डंप होके और समाधान सीधा सीधा है उसमें आग लगा रहे हैं। अब वो आग लगा रहे हैं, अब जैसे कोई भी आप इंडस्ट्री है, उसका जो रेजिड्यू निकलता है, जो उसका वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं। आपने देखा होगा कि बहादुरगढ़ के अंदर आंखों में जलन बहुत ज्यादा हो रही थी, है ना। तो उसका रीजन यही था, स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही थी, इरिटेशन हो रही थी लोगों को। तो उसका रीजन ये था कि वो सामान्य पोल्यूशन नहीं है, उसके अंदर केमिकल्स ऐड हैं उस पोल्यूशन के अंदर। वो और भी ज्यादा खतरनाक है इस दिल्ली के या आउटर एरियाज के पोल्यूशन से। हम बहुत ज्यादा एज पे बैठे हैं, और उसी दौरान वो एक आगजनी भी हुई थी चारों तरफ जो है, उससे भी पोल्यूशन ऐड हो गया था। तो हमारे पास मल्टीपल फैक्टर हैं। पहला फैक्टर, हमारे रोड टूटे हुए हैं, ठीक है, रोड से हमारा डस्ट पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैल रहा है। दूसरा फैक्टर, अनवैध जो है वो चारों तरफ हमारे कूड़ा जलता है, जिसके लिए हमने हमारे अधिकारियों से हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लें। अपने नेताओं से भी रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये आम जन के काम नहीं है कि उनको रोकना है, वो तो उन्हीं को रोकना है। नेक्स्ट फैक्टर हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज हैं जो कि नॉर्म्स फॉलो नहीं करती। आप देखते होंगे पूरा पूरा दिन धुआं जो है वो चिमनी से निकलता रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊंची चिमनियां होनी चाहिए, उनको सही जो है वो फ्यूल यूज करना चाहिए इंडस्ट्रीज को। तो इंडस्ट्री भी नॉर्म फॉलो नहीं कर रही, तो इंडस्ट्रीज वालों से भी रिक्वेस्ट है कि भाई इस शहर को अगर रहने लायक छोड़ना है
अगले 10 साल 15 साल। तो पोल्यूशन तो देखो मेजर फैक्टर है। पोल्यूशन अगर इतना ज्यादा रहा तो शायद मेरे को लगता नहीं कि शहर की जनसंख्या बढ़ेगी, बल्कि कम और होती जाएगी। एक और कारण है सर, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक, वो उसकी बिक्री भागदौड़ में बहुत ज्यादा है, जबकि पूरी तरह बैन है। और जैसे सुबह जो सिंगल यूज प्लास्टिक बिकता है बाजार में, शाम को वो कबाड़े के रूप में उसमें आग लगा दी जाती है, चाहे रेडी वाला लगाए या कहीं पे भंडारा लगता है वो लगाए कहीं पे, तो वो मेन फैक्टर माना जाता है। जबकि इस पे बैन होने के बावजूद भी खुलेआम बिक्री है या उसका प्रयोग हो रहा है, कैसे इस पे काबू पाया जाए? देखो विनोद जी, इस पे काबू पाने का सिर्फ एक ही समाधान है कि हम दूसरे पे उंगली उठाने के बजाय इसमें हम अपने आप देखें। हम यूं बोल रहे हैं कि भाई सरेआम जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक बिक रहा है, उसको खरीद कौन रहा है? उसको तो हम खरीद रहे हैं ना, है ना? तो बिकना एक अलग चीज है, लेकिन हम ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब बिकने को तो बिकने के ऊपर अगर हम बैन के ऊपर प्रयास करेंगे तो शायद सालों निकल जाएंगे, लेकिन अगर हम उसको अपने आप रोकना होगा तो शायद अगले 1 घंटे में हो जाएगा। हम अपने आप को अगर रोक लेंगे, भाई हमने नहीं यूज करना, मैं अपना घर से थैला लेके जाऊंगा, या कहीं मेरे को भंडारा दिख रहा है मैं वहां डिस्पोजल में भंडारा नहीं खाऊंगा, या मेरे को यूं लग रहा है कि भाई मैं किसी शादी ब्याह में गया हूं, मैं वहां यूज ही नहीं करूंगा डिस्पोजल को, तो वो तो 1 घंटे में खत्म हो सकता है। तो इसके जिम्मेवार तो हम हैं विनोद जी, मैं और आप हैं इसके जिम्मेवार, जो ये चारों तरफ हो रहा है। तो इसके लिए हमने खुद प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, साथ साथ जो है ना, वो जो सामाजिक संगठन है या आप जैसे जो पत्रकार हैं, उन नेताओं को और अधिकारियों को पुश करना पड़ेगा इस बारे में कि भाई ये जो है साथ साथ बिकना भी बंद हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अवेयर नहीं है। अवेयर लोग तो कर लेंगे बंद, ठीक है, जिसके पास आपका मैसेज पहुंच जाएगा, या जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हैं, पढ़े लिखे हैं, वो तो कर लेंगे इसको तुरंत बंद। लेकिन कुछ जनता ऐसी भी है जो ना मिलने पे ही मजबूरी में जो है वो इस कपड़े के थैले को यूज करेंगे। तो उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए हमने, और वो करें भी गए। हम क्लीन एंड ग्रीन की तरफ से आपको ये आश्वासन दे हैं कि इस विषय में अधिकारियों को और नेताओं को पक्का लिखेंगे।